बेटी का बाप जब अपनी बिटिया का रिश्ता लेकर के किसी बेटे के बाप के पास जाता है तो वह बेटे का बाप बिटिया के बाप से कहता है कि 10 लाख रुपया दे दो, तब तुम्हारे रिश्ते को मैं मंजूर कर लूंगा, तब तुम्हारी बिटिया को अपने घर की मैं बहू बनाऊंगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सजा जो सुनाई जाती है वो अपराधी को सुनाई जाती है, जो सजा सुनाई जाती है वो अपराधी को सुनाई जाती है। जैसे कोर्ट में एक जज बैठता है और कोई मुजरिम सामने खड़ा होता है, जो अपराध उसने किया है उसी अपराध के तहत वो जज उस मुजरिम को सजा सुनाता है कि तुमने ये गलती किया है, 1 लाख रुपया और 1 साल की कैद, यही तुम्हारी सजा है। 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और इतने दिन कैद खाने में तुम जाकर के रहो, यही तुम्हारी सजा है। तो सजा तो अपराधी को सुनाई जाती है, तो भला बताओ बिटिया का बाप अपराधी कैसे हो गया? उसका अपराध क्या है? उसने इस धरती पर बेटी पैदा कर दिया, क्या यह उसका अपराध है? उसने अपनी बिटिया की उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, क्या यह उसका अपराध रहा? उसने अपनी बिटिया को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा, क्या उसका यह अपराध था? उसने अपनी बिटिया को एक आदर्श गृहिणी बना दिया, क्या यह उसका अपराध था? अपने जीवन में पाल पोस करके जिस पिता ने कन्या को पैदा किया, बड़ी किया, पढ़ाया लिखाया, होनहार बनाया, और उस बिटिया के प्रति उस बाप के अंदर अपार ममता है, लेकिन उसके बाद भी आपके घर के, आपके वंश की वृद्धि कराने के लिए एक बेटी का बाप अपनी बिटिया का दान आपके यहां करने के लिए आता है, तो बताइए वो जितना काम किया है अभी तक पुण्य कर्म किया है, और बताइए पुण्य कर्म करने वाले को सजा देने का अधिकार नहीं है, उसको तो आदर देना चाहिए। और दुनिया के लोगों, आप बताओ कि फिर बिटिया के बाप से क्यों कहते हो कि इतना रुपया दे दो तब तुम्हारे घर की बिटिया को अपने घर की बहू बनाऊंगा? दिल पर हाथ रख करके बोलिएगा, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये अपराध है कि नहीं? दहेज एक सामाजिक हिंसा है। जो लोग पशु को काट देते हैं ना, अब पशु तड़पड़ाता हुआ मर जाता है कलच कलच करके, यह भी एक हिंसा है और यह भी एक हिंसा है। अगर आप राम के भक्त हैं, अगर आप कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप भागवत की कथा के सच्चे अनुरागी हैं, तो एक संकल्प लीजिए कि चाहे जो भी हो जाए, सूर्य चंद्रमा अपनी गति को बदल देंगे, लेकिन एक मनुष्य होने के नाते मैं संकल्प करता हूं कि अपने बेटे के विवाह में दहेज के लिए जबान नहीं खोलूंगा। और अगर यही संकल्प जीवन में उतर जाए, भगवान की कृपा के अधिकारी आप पहले होंगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान के सिद्धांत पर चल करके दिखा दिया।